ओके, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन महिमा अंतिम के लिए। Thank you. ट्रेलर बहुत अमेजिंग है। Thank you. देखने में आप सारे बहुत अच्छे लग रहे हो। Thank you. And किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, आपसे जानना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज एक्सपेक्टेशंस थी कि पहले तो कहा गया था कि अंतिम इज़ द अंडरडॉग ऑफ द ईयर एंड राइट नाउ एवरीबडी इज़ एक्सपेक्टेंटली वेटिंग फॉर एवरीबडी टू वॉच द फिल्म, सो दैट्स क्वाइट एक्साइटिंग एंड वी कांट वेट फॉर everyone to go back to the theaters and witness the magic of the big screens because it's high time that we have been waiting for it. And as far as Antam is concerned, as we all know, the story takes place in this village where there is development that takes place. How farmers and the village gets affected. How there's this boy in the village who wants to take a stand for their family, and how in the whole process of it he becomes a gangster. So it's his whole journey from becoming a village boy to a gangster. He doesn't understand the consequences, and according to him, his approach is right. But when you look at it from a third person's point of view, he has really called for a blunder. But Antim, I think, is a journey between good or bad, good versus bad, and you don't know, maybe what's good for you is not the same for me, and vice versa. So that's like a gist of Antim that's there. ओके, अगर आपके कैरेक्टर की बात करें, मंदा की बात करें, जी। बताइए उसके बारे में, किस तरह के कैरेक्टर है। मंदा चाय वाली है और पूरे मार्केट यार्ड में वो एक अकेली लड़की है, एंड मंदा इज़ दैट काइंड ऑफ गर्ल दैट यू डोंट वांट टू टेक पंगा विथ बिकॉज she is someone who is very kadak, and she will take stand for herself when required. और सुलझी हुई है, वल्नरेबल है, बट कहीं ना कहीं आपको उसके अंदर वो स्पार्क और वो फायर नज़र आता है. एज वी हैव सलमान सर्स एंड आयुष कैरेक्टर इन द फॉर फ्रंट, बट देर इज़ दिस गर्ल जो खुद के लिए स्टैंड लेगी विदाउट थिंकिंग अबाउट इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. और मेरे लिए वो कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग थी बिकॉज उसकी भी एक आवाज़ है, वो भी उसकी भी एक, और हम उसे अलग अलग शेड्स में भी देखते हैं फिल्म में. यू सी हर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वो बोलती है कि पीने से पहले बोलना सीख. सो देर इज़ कॉन्फिडेंस, देर इज़ स्पार्क, बट देन यू नो दैट देर इज़ समथिंग अबाउट हर दैट अट्रैक्ट्स. बट फिर आपने उसे गाने में देखा हुआ, when you see Rahul Yaz and Manda's romantic angle, when you see there is this chemistry that is established, when you see Rahul Yaz propose Manda, so there is variation in range to Manda's character. इसको ऐसे करो, I आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? I think उनकी खास बात यह है कि though he has belief and faith in me, he wants me to find my own feet, to carve my own niche. वो चाहते हैं कि मैं जो भी करूँ अपने आप करूँ, बिकॉज आई डोंट नो, ही वॉन्ट्स मी टू बी, ही वॉन्ट्स मी टू कंटिन्यू विद द इंडिपेंडेंट मी दैट आई एम. सो लेसन्स तो यही रहे हैं कि कैसे मुझे हार्ड वर्किंग रहना है, कैसे हम एक्टर्स को बोला जाता है कि डोंट लेट द सक्सेस एंटर इनटू योर हेड, एंड टू हैव अ थिक स्किन. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो सलमान सर ने मुझे बताई है, बट he just asked me to be my own and be what I am. आयुष को कैसे? आयुष तो मतलब आयुष के जर्नी को, आयुष के ट्रांसफॉर्मेशन को तो मैं मतलब बिल्कुल दाद देना चाहूँगी. ही इज़ गिवन द फिल्म एवरीथिंग दैट ही हैज़, एंड मैं बस ये कहती हूँ कि इफ़ देयर इज़ वन एक्टर दैट वी ऑल नीड टू वॉच आउट फॉर, देन देयर इज़ आयुष शर्मा, बिकॉज I could have imagined any other person perform Rahul other than him, because he is commendable. और बहुत अच्छे हैं, मतलब उनकी जर्नी, उनका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है. एंड he's also been like a guiding light to me. He's also made me befriend the changes of the working patterns from television to the Bollywood industry. So I know, I know that I've already made my first friend in the industry, and he's someone who's absolutely generous, inspiring, and he's dedicated. So I hope his hard work would pay off. अगर इस फिल्म की अगर बात करें, आपकी अगर बात करें, इस जर्नी की अगर बात करें, 11 साल की जर्नी है, काफ़ी लंबी जर्नी रही है. Yes. किस तरीके से देखते हैं इस पूरी जर्नी को? कितनी टफ, कितनी आसान, कितनी मुश्किल है ये जर्नी आपकी? आई थिंक एक ऐसी जर्नी है जो शायद ही मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब कर पाऊँगी. जैसे कि आपने ही कहा कि कितनी टफ, कितनी आसान, हर तरीके के मोड़ आते हैं, हर तरीके के मोड आता है. नॉट जस्ट इन द प्रोफेशनल लाइफ, बट आपकी पूरी लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स एंड पीक्स एंड वैलीज. सो आई थिंक मैं इस जर्नी को इंस्पायरिंग, और आई थिंक मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि
if one is dedicated and hardworking and आप give up करते हो, but it's what you do after falling down. It's important to get up. It's important to keep all your negative thoughts aside and get going. Because I think आपको विजन अगर आपको पता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, तो फिर मैं नहीं कहूँगी ईजी होता है. ऑब्वियसली मेरी जर्नी, मैंने बहुत कम उम्र से काम करना शुरू किया है और काफ़ी सारे टेलीविजन शोज़ किए, बट आई वांटेड टू ब्रेक द पैटर्न, बट I wanted to see myself on the big screen, and you know, that's how I've made it for myself. ओके, लास्टली 26 तारीख को फिल्म आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस से? Please जाकर देखिए. Antim is coming out in the theatres. Please watch it in your nearest cinema halls. It's coming out on the 26th November. Antim, go watch it and yeah, love it. Thank you so much, Mahima, आपसे बात करने के लिए. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.